अरे देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें कहते हैं, और भाई के थके हुए बाजू भाई की बाह देखते। अरे भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में। भैया आप धीरे चलिए, प्रभु बिल्कुल ठीक होंगे, प्रभु को कुछ नहीं हो सकता। हे भैया सुनिए। अरे किसका साहस है हे माता, जो दुख उन्हें पहुंचाएगा, और सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा आएगा। हे भैया अरे मेरा इस समय धर्म यह है, रहूं आपकी रक्षा पर, और सर्वस्व निछावर मेरे भाई की भैया। भैया मुझे आज्ञा देके गए हैं कि मैं यहीं आपके पास रुकूं, और ये वन बहुत ही बड़ा है, बहुत विशाल है, न जाने कितने जानवर और न जाने कितने राक्षस यहाँ पे हैं। मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। हे भैया यह वन विशाल है, व्याघ्र व्याल वह चारों ओर बनेरा है, और वहाँ तुम्हें अकेला छोड़ना कर्तव्य नहीं, यह मेरा है। लक्ष्मण जान लिया मतलब का भाई चारा है, और तुम घर से बने आए हो जो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। अरे सच है पंचचियों में रहकर सच पता नहीं कहीं कोई, और भाई सा जग में भाई नहीं, भाई का शत्रु नहीं कोई। और भाइयों ये हे भैया ये आप कैसी बात कर रही हैं, आप ये क्या कह रही हैं? अरे हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गण गमा तुम्ही, और मेरी इस धर्म नाव के हे सूर्य देव मल्हार तुम्ही। हे भैया अरे आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई जब उलाहन दे तुम कह देना संतोष मुझे। अरे नहीं इस प्रकार से और कहने लगे श्री पूरनलाल मोगिया जी। भैया मैंने लक्ष्मण लेकर आपको चारों ओर खींच दिए है, आप कृपया करके इसी में रहना, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे भैया देखो भैया मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, और आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर ही रहना। अरे इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंडकुटी में आएगा है, आज उसे यह लक्ष्मण की वह बलि भस्म हो जाएगा। भैया ये रेखा को पार करने उल्लंघन करने जो भी आएगा वही भस्म हो जाएगा। हे पक्षियों तुम भी ये मेरी बात, हे पंचकुटी तुम भी ये मेरी बात ध्यान से सुनो।
हे पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी है पंचमुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। आवाज इसी जोगी की है, वह जोगी ही कुछ गाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। हे माई मुझको भिक्षा दो और मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, अरे हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूध हो नहा और तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बढ़ भागिनी हो, और भूखे को थोड़ा भोजन दे, अरे देवी तू अटल सुहागिनी हो। हे देवी, तुम्हारे कुटिया के द्वार पर यह भूखा जोगी आया है। यह चाहता है कि तुम भूखे को थोड़ा भोजन खिलाओ, जिससे तुम बड़भागिन हो, तुम दूध हो ना हो, तुम पूतो फलो। इस जोगी को भोजन खिला दो, भिक्षा दो। इस प्रकार से लंगर दीपति राव। अरे आ जाओ है जोगी बाबा, देती हूँ तुमको भिक्षा लो, और कुटिया में जो फल हाजिर है, उनकी ही बाबा भिक्षा लो। अरे दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो, और आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट ना। भिक्षा लेने के लिए आ गए बड़ा फकीर, और गिर गया जब बीच में, देखिए रखे। अरे यह क्या है? यह कोई माया है अथवा सीता महासती है? यह शक्ति उसी की है। यहाँ पर मैं यदि इस रेखा का उल्लंघन करता हूँ तो यहाँ सीता का हरण क्या, यहाँ तो मेरा प्राण हरण हो जाएगा। इस कारण मुझे युक्ति से सीता को इस रेखा के बाहर बुलाना चाहिए। हे देवी, हम जोगी बाबा हैं जी, हम बंधी हुई भिक्षा कभी नहीं लेते। आपको यदि भिक्षा देनी है, इस भूखे जोगी को भोजन कराना है, तो आप इस रेखा के बाहर आइए, कुटिया से बाहर आइए, अन्यथा हम भूखे चले जाएंगे। इस प्रकार से रावण ने कहा तो सीता भी रेखा ये छूट नहीं सकती, और यह आन है लक्ष्मण देवर की, जो मुझसे टूट नहीं सकती। हे देवी,
जी यदि ऐसा है तो आप अपने देवर की आन पालो, उसका पालन करो। हम यहाँ से भूखे चले जाते हैं और आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना नहीं चाहती हो, देवर की आन का पालन करना चाहती हो, तो इस तरह से हम भिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। हम भूखे ही आपकी कुटिया से जा रहे हैं देवी। इस प्रकार से रावण ने कहा। सीता ने सोचा अगर दिया ना इसको दान, और गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। अरे हे बाबा रुकिए, अरे देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, और अब मेरे खा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आओ माई, आ जाओ और आओ। सीते सीते हो सावधान, अब तू रावण के पंजे में है। अरे मैं लंका का पति रावण हूँ, अब तू रावण के कब्जे में है। अरे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, और स्वामी अब आने वाले हैं, और जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वो ही मेरे रखवाले हैं। अरे अब तक मैं सत की रेखा में थी, और मैं रत की रेखा में हूँ, और अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पवित्रता की रेखा में हूँ। अरे तू क्या संसार अगर आए, और तो भी बल तोड़ नहीं सकता, और सतवंती के शब्द के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिकमंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा ये नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर। बोलो शंभो। रावण जब माँ जानकी को लेकर जा रहा था, तो गीतराज ने रावण माँ जानकी की रोने की आवाज सुनी, तो गीतराज ने रहते हैं किसी स्त्री की मालूम पड़ती है, लगता है किसी विपत्ति में फंस गई है। कौन हो सकता है? देखता हूं। अरे दोस्त, रुक। एक अगला नारी को तू किस प्रकार से लेके जा रहा है? अगला नारी को छोड़ दे, अन्यथा मेरे प्रहार से तेरे प्राण चले जाएंगे। कौन है तुझ जीव जो कंधर लंकेश के सामने आया है मार्ग रोकने? जनाजा क्यों अपनी मौत को लेकर आया है? लंकेश, धिक्कार है तेरे पुरुष पर जो एक महिला के ऊपर तू अपना पौरुष दिखा रहा है। आओ, हट जा।
नारी को छोड़ दे, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। अंतिम बार कह रहा हूँ, हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा भी तुझे फल चखाऊंगा। चल, भाग, चलिए, सावधान। हे भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है। हे भैया, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो अकुलाए तुम? किस कारण हो अकुलाए तुम? चुप क्यों हो, कुछ बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम? तो बहनों और भाइयों, 1 से 1 रुपए बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? मैंने तुम्हें सीता की रखवाली के लिए छोड़कर आया था, फिर तुम उसको अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण जी कहने लगे, जी भैया, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। अरे हे भैया, अरे सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी और घबराई माता। अरे भयभीत अधीर